युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह की अविरल धारा में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके प्रश्नों के युगानुकूल समाधान। जनमानस को ऊंचा उठाने और उनको आगे बढ़ाने में महापुरुषों की विचारों की विशेष भूमिका रही है। इन विचारों में वह ताकत है कि जो भी उसे सुनता है और उस पर अमल करता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। आइए सुने उनकी अमृतवाणी। दो ऋतुएं जब मिल जाती हैं उनको संधि बेला कहते हैं। और संधि बेला में जो जप और अनुष्ठान किया जाता है वो उसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है। महत्व तो अपनी जगह पर है, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन एक महत्व और है, उसे साधक यदि भूल जाए तो फिर उसकी उपासना उतनी फलीभूत नहीं होती। कौन सा है? उसमें है श्रद्धा का पुट। यदि श्रद्धा का पुट नहीं रहा और दिमाग में हमारे में जो कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, जो चिंतन भरा हुआ है, जो कि घर की, परिवार की, नौकरी की, व्यापार की, अन्य अन्य जो बातें हैं, जो सारी दिमाग में हमारे में भरी हुई हैं, और जिस समय हम अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो वही सारी बात याद आने लगती है। भगवान के प्रति हमारा लगाव, भगवान के प्रति हमारा प्यार, भगवान के प्रति हमारी वो श्रद्धा नहीं रहती है। इष्ट के प्रति श्रद्धा, जो हमारा इष्ट है, जिसको हम इष्ट मान करके और हम पूजा उपासना करते हैं, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमारा उतना प्यार और उतनी लगन और उतनी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का अभाव, श्रद्धा का अभाव जब जीवन में बना रहता है तो जीवन में न स्वच्छता आती है, न पवित्रता आती है। जैसा व्यक्ति होता है वैसा का वैसा ही बना रहता है। नहीं तो इतने जप अनुष्ठान करने पर फिर उसका परिष्कार क्यों नहीं होता? या अन्य साधकों का होता है, ऋषियों का हुआ है, संतों का हुआ है, फिर क्या वजह है कि जो नहीं होता है? आखिरकार वो भी तो मनुष्य ही थे। वो कौन थे? वो भी मनुष्य थे और आप भी मनुष्य हैं। फिर क्या बात है? कहीं ना कहीं कोई चूक है, और कहीं ना कहीं चूक है तो वो चूक है हमारी संवेदना की। तो हमारे अंदर संवेदना का भाव नहीं जागता है। दुख और पीड़ा के प्रति हमारा जरा भी कोई रुझान नहीं होता। भगवान के साथ जो समर्पण की भावनाएं होनी चाहिए, वो समर्पण की भावनाएं नहीं होती हैं। ये समर्पण की जब भावनाएं नहीं हैं तो फिर बताइए भगवान किस तरीके से मिलेगा? जिनको मिला है उन्हें केवल श्रद्धा के बल पर मिला है। चाहे वो दादू हो, चाहे वो कबीर हो, और चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे जो भी हो, केवल श्रद्धा के बल पर ही उनको भगवान मिला है। भगवान बनाए जाते हैं, भगवान गढ़े जाते हैं। भगवान की एक छवि होती है, उस साकार की छवि होती है। निराकार को तो हम पीछे जाते हैं, जबकि साकार
हमारा परिपक्व हृदय हमारा जब हो जाता है, तब निराकार की उपासना होती है। पहले उपासना साकार की जाती है। साकार को जब हम अच्छी तरह से अपने हृदय में उतार लेते हैं तो फिर निराकार की हो जाते हैं। साकार का मतलब कि हम अपनी माँ की गोदी में खेल रहे हैं, गायत्री माता की गोदी में एक शिशु की भांति, एक साल भर का शिशु हो उसकी भांति हम अपनी माँ के गोदी में हैं और माँ हमारे सर पर हाथ फेर रही है, माँ हमको खिला रही है, माँ हमें दूध पिला रही है। अपने जो मातृत्व का भाव है वो अपने हृदय में धारण करके और उसकी छवि में ही अपने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी जो आंखों की पुतली है, उन आंखों की पुतली के भीतर जो बिंदु है उसमें एक ज्योति के प्रकाश का अनुभव करना चाहिए कि ये ज्योति का प्रकाश हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में, सब में हम प्रकाशवान हो रहे हैं और माँ हमको इतना कुछ अनुदान और वरदान दे रही है कि जिससे हम निहाल हो रहे हैं। महान गुरु सदा से ही अपने शिष्यों को सन्मार्ग दिखाते और उन पर आगे बढ़ते हुए उनके जीवन को महान बनाने का प्रयत्न करते हैं। गायत्री परिवार के जनक परम पूज्य गुरुदेव ने असंख्य मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाया और उनको महानता के पथ पर आगे बढ़ाया। उनके बताए गए राह पर चलकर आज असंख्य लोग समाज सेवा में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा स्थापित गायत्री परिवार का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आज देश विदेश के असंख्य समाज सुधारक परक गतिविधियां चल रही हैं। उनकी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। आइए देखते हैं उनकी झलकियां इस जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रावीण्य छात्र प्रशिक्षण शिविर समारोह के साथ संपन्न। औरंगाबाद में गायत्री चेतना केंद्र का शिलान्यास। बड़ोदरा में प्रसुप्त युवाओं को जागरण सृजन की दिशा में मोड़ देने वाला विशाल युवा शिविर। देवास में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम के साथ। खामगांव महाराष्ट्र में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विद्या विस्तार प्रज्ञा पुराण कथा हर्षोल्लास के साथ। शेखपुरा बिहार में नारी उत्पीड़न के खिलाफ विशाल साइकिल रैली। सूखा, गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे बुंदेलखंड की सेवा में गायत्री परिवार की राहत सेना का अमूल्य योगदान। गुजरात के आदिवासी बाहुल्य जिला पंचमहाल में गायत्री शक्तिपीठ की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और बलिया की चैतन्य शक्तिपीठ पर जागृत युवाओं का विशाल सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। गायत्री परिवार के द्वारा पूरे देश भर में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अपने अपने प्रांतों के अलग अलग वर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर शांतिकुंज में संपन्न हुआ। इस शिविर में देश के लगभग सभी प्रांत के करीब 1500 मेधावी छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रखर प्रतिभाओं का परिचय दिया। भावी समाज का कर्णधार कहलाने वाले इन छात्र छात्राओं को नए समाज को नई दिशा देने वाले सूत्र समझाते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी तथा शांतिकुंज प्रमुख आदरणीय शैल दीदी ने सबको आशीर्वाद दिया। माननीय कुलाधिपति ने कहा, हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण आयामों को पार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वो जितने भी तत्व हैं, वो आस्तिकता हो, धार्मिकता हो, आध्यात्मिकता हो, ये क्या हैं। हमारे जीवन में जो विभिन्न महापुरुषों से हमारा साक्षात्कार हो सकता है, वो किस माध्यम से हो सकता है, ये सारी चीज़ हमको जानकारी मिलती है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य, स्वरूप, उपयोगिता एवं विद्यालयों को संस्कृति मंडलों का गठन करने के संबंध में श्री HP सिंह ने विस्तार से समझाया। राष्ट्र के भावी नागरिकों को, भावी छात्रों के अंदर उन दैवी गुणों का विकास करना जिन गुणों में दया है, प्रेम है, श्रमशीलता है, मितव्ययता है, सहकार है। इन गुणों के माध्यम से न केवल वो अपने जीवन में ऊंचा उठें
बल्कि अपने परिवार को ऊंचा उठाएं। यदि हम व्यक्ति के रूप में इंसान अच्छा बनेगा तो उसका परिवार अच्छा बनेगा और समाज अच्छा बनेगा, और समाज अच्छा बनेगा तो आज हमारा देश जहां है, और हमारे देश को जिसको कभी हम एक बड़े गौरव के इतिहास के रूप में जाना जाता है हमारे देश का, वो उस गौरवमयी वातावरण को हम फिर से जो है स्थापित कर पाएंगे। साथ ही गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज व देश भर से आए छात्र छात्राओं ने संगीत व नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। अंत में अग्रणी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। उल्लेखनीय है कि छात्र छात्राओं की मानसिकता को भारत की महान संस्कृति की ओर मोड़कर उनमें संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करने के साथ साथ राष्ट्र प्रेम जागृत करने की दिशा में शांतिकुंज द्वारा किए जा रहे यह एक क्रांतिकारी प्रयास है। औरंगाबाद में महाराष्ट्र में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के कर कमलों द्वारा गायत्री चेतना केंद्र का शिलान्यास किया गया। यह चेतना केंद्र एलोरा दौलताबाद महामार्ग पर 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के निकट अत्यंत रमणीय स्थान पर बनाया जा रहा है। इस केंद्र पर रचनात्मक आंदोलनों के अलावा देश संस्कृति विश्वविद्यालय की शिक्षा योजनाएं भी चलाई जाएंगी। शिलान्यास के समय वहां अनेक स्थानीय महानुभाव उपस्थित थे। सभी ने युग चेतना के विस्तार में अपने भाव भरे सहयोग का आश्वासन दिया। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव मंदिर में वहां के पुरोहितों एवं संचालकों द्वारा शॉल श्रीफल भेंट करते हुए परंपरागत स्वागत किया गया। उन्होंने महाकाल के इस ऐतिहासिक मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की एकता, अखंडता, सुख समृद्धि के लिए ऐतिहासिक शक्ति स्थलों और प्राचीन परंपराओं के पुनर्जीवन की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। कॉटन सिटी कोयम्बटूर में तमिलनाडु में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की विचारधारा के प्रसार विषय को लेकर प्रबुद्ध जनों का एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया गया। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म और विज्ञान को परस्पर पूरक बनाकर तथा उनकी अच्छाइयों को उपयोग में लाकर ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने संवेदना को धर्म की सबसे बड़ी शक्ति बताया। आज जो कंधे पे बैठा है वो धर्म है, जो चल रहा है वो विज्ञान है, और विज्ञान के पास पांव जरूर हैं, गति है, प्रगति है, पर आंखें नहीं हैं। वो आंखें उसको अधर्म देगा, अध्यात्म देगा। अगर उसको आंखें मिल जाएंगी तो हमारा जीवन वास्तव में सारी की सारी परिस्थितियां हमारी शांति से भर जाएंगी। आज हमको शांति चाहिए, मन की प्रसन्नता चाहिए, तनाव मुक्ति चाहिए, तो एक ही रास्ता है, दोनों को मिला दो, दोनों के साथ जीवन जियो। आध्यात्मिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, विज्ञान और अध्यात्म को जीवन में एक साथ मिला के जियो, ब्लेंडिंग करो, इनका टाइट्रेशन करो, इन दोनों को साथ में मिला दो और दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तो एक क्रांति होगी। इस समारोह में माहेश्वरी अग्रवाल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी आदि समाजों के प्रमुख प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न धर्मों के प्रमुख उद्योगपतियों और नगर की अनेक जानी मानी हस्तियों ने डॉक्टर पांड्या जी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने गायत्री चेतना केंद्र कोयम्बटूर के विस्तार कार्यों में भागीदारी के लिए बनाए गए विशेष ज्ञानघट का विमोचन करते हुए सभी महानुभावों को एक एक ज्ञानघट प्रदान किया। इसके साथ ही तमिल में प्रकाशित 11 नई पुस्तकों का विमोचन भी डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के कर कमलों द्वारा किया गया। गायत्री प्रज्ञापीठ विजयनगर देवास में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ में काफी संख्या में परिजनों की उपस्थिति रही एवं इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के संस्कार संपन्न कराए गए। संचालकों द्वारा गुरु गायत्री एवं यज्ञ के बारे में विस्तार से समझाया गया। खामगांव महाराष्ट्र में विद्या विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो कई प्रेरक झांकियों से सजाई हुई थी। वह काफी प्रभावशाली रही। यज्ञ में काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के संस्कार संपन्न हुए। शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने यज्ञ का संचालन किया। काफी संख्या में लोगों ने यज्ञ में आहुतियां डाली। श्री गोपी वल्लभ पाटीदार ने यज्ञ की महत्ता एवं आज के समय में उसकी उपयोगिता तथा गायत्री महामंत्र जप से शरीर एवं मन पर पड़ने वाले प्रभाव आदि विषय पर विस्तार से समझाया।
गुजरात का प्रांतीय युवा चेतना शिविर बड़ोदरा में बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। इसमें आए हुए 1200 से अधिक युवाओं को संबोधित करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने भारत की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निस्संदेह भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसके लिए देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति को जागृत होना होगा। सतयुग की वापसी सुनिश्चित रूप से होगी। ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम क्या लक्ष्य तय करते हो। तुम साथ चलना चाहते हो या खड़े होकर के दर्शक बन के देखना चाहते हो। ये जुलूस जो जा रहा है, युग निर्माणियों का जुलूस जा रहा है। लक्ष्य तय करना है, लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, एम। आपको तय करना है कि किस टारगेट तक आपको पहुंचना है। यह आपको तय करना है। आदर्शवाद हमारा लक्ष्य है, व्यवहारिक अध्यात्म हमारा लक्ष्य है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हमारा लक्ष्य है, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है और जनमानस का परिष्कार हमारा लक्ष्य है। इसको करने के लिए जितनी ऊर्जा हमारे अंदर है उतनी ऊर्जा लगा देंगे, नियोजित करेंगे और कभी भी रुकेंगे नहीं। फिर से बोलिए, उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। इसके अलावा श्री कालीचरण शर्मा जी ने जीवन लक्ष्य कैसे मिले। रुपये पैसे से रोटी खरीदी जा सकती है पर भूख नहीं खरीदी जा सकती। गद्दा खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। महल बनाए जा सकते हैं पर सुख और शांति नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि ये सब अलौकिक वस्तुएं हैं और ये तो जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई हैं। शेखपुरा बिहार द्वारा पिछले दिनों भ्रूण हत्या, दहेज उन्मूलन व नारी उत्पीड़न जैसे सामाजिक समस्याओं को लेकर एक जन जागृति साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल रैली में बरबीघा शहर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस सामाजिक समस्याओं से कैसे बचें, इसके बारे में इन छात्राओं ने रैली के दौरान लोगों को बताया। इसी शेखपुरा द्वारा एक युवा जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बरबीघा शहर और आसपास के गांवों से लगभग 400 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शांतिकुंज के विशेष आपदा प्रबंधन दल द्वारा बुंदेलखंड में अकाल पीड़ितों की सहायता का महान कार्य निरंतर चल रहा है। पिछले 7 मार्च से प्रारंभ हुआ यह सेवा कार्य बुंदेलखंड के 8 सेंटरों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें बांदा में 1, हमीरपुर में 2, महुआ में 2, छतरपुर में 2 तथा निम्बाड़ी टिकमगढ़ में 1 सेंटर कार्यरत हैं। शांतिकुंज के नेतृत्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार के 150 से अधिक कर्मठ स्वयंसेवी कार्यकर्ता इस राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक अकाल पीड़ितों में लाखों रुपयों की सामग्री बांटी जा चुकी है, जिसमें 10,000 से अधिक पशुओं हेतु 170 टन से अधिक भूसा बांटा जा चुका है। खबर के मुताबिक नौरानी तहसील के निठुआ गांव की हालत सबसे नाजुक है। यहां पर भी गायत्री परिवार का राहत दल विशेष रूप से सक्रिय है। शांतिकुंज द्वारा वहां के 60 निर्धन परिवारों को जीवन निर्वाह की सामग्री मुहैया कराई गई है। पंचमहाल जिले के लुणवाड़ा तहसील के ग्राम मलेकपुर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मलेकपुर में नवनिर्मित 2 मंजिला शक्तिपीठ में ऊपरी तल पर मां गायत्री, दुर्गा और लक्ष्मी की एवं नीचे के तल पर गणेश, हनुमान और शिव परिवार के साथ सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना की गई। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत गांवों में बसा है और हमें गांवों के विकास पर समुचित ध्यान केंद्रित कर उज्जवल भविष्य के संकल्प को साकार करना होगा। भारत को विश्व का जगत गुरु बनना ही है, किसी हालत में कोई नहीं रोक सकता। किस माध्यम से? गायत्री અને यज्ञ। गायत्री અને यज्ञ। गायत्री एटले सद्बुद्धि, यज्ञ एटले सत्कर्म। सद्बुद्धि और सत्कर्म दोनों मिलकर के जब चलेंगे तो सद्भाव के साथ साथ, जब अपने श्रद्धा और आस्था के साथ साथ जब आदमी इनको जीवन में उतारेगा तो उसके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और देखते देखते युग बदलता चला जाएगा। बलिया की चैतन्य शक्तिपीठ पर जागृत युवाओं का विशेष सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कौन हो युवाओं का आदर्श विषय पर विशेष वक्तव्य दिया। अगर शुरुआत आज से हो जाए, अभी से हो जाए, तुरंत के बाद कुछ उदारता अपने अंदर से, औरों के लिए क्षमा, औरों के लिए उदारता, अपने लिए कठोरता, तो मित्रों, भाइयों बहनों, बदलाव निश्चित रूप से आएगा। हमारा आदर्श हमारे गुरुदेव हैं और ऐसे चिर युवा गुरुदेव जिन्होंने जीवन में हमेशा ऊपर देखा, कभी नीचे नहीं देखा। आप भी जीवन में ऊपर देखना, कभी नीचे मत देखना। आपके जीवन में उत्कर्ष प्रगति आएगी। इसी दौरान 7 अलग अलग समूहों में बैठकर समूह चर्चाएं की गई तथा निष्कर्ष निकाले गए। सायंकाल दीप यज्ञ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस आयोजन में पुलिस अधीक्षक श्री शुभ नारायण उपाध्याय भदोही, पुलिस अधीक्षक श्रीयुत श्रीधर पाठक, नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि श्री कपिल देव उपस्थित थे।
और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। गुरु कृपा के बिना साधना सफल नहीं होती। साधना पथ में सिद्धियां प्राप्त करने वालों के लिए उनका आश्रय लेना अनिवार्य होता है। जो भी गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है वह निहाल हो जाता है। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक शिष्य से। गुरुदेव के संपर्क में जब से एहसास लिया इस दुनिया में आई हूँ तभी से हूँ। मेरे पिताजी का नाम शिवशंकर गुप्ता था, अब वो जीवित नहीं है। और मेरी मम्मी का नाम सुशीला रानी गुप्ता है। मेरे पिताजी जब 13 साल की उम्र में थे तब से गुरुदेव के संपर्क में आए हुए थे, जब वो मथुरा में थे। और तभी से हमारा पूरा परिवार गुरुदेव को ही मानता है भगवान के रूप में। गुरुदेव माता जी को हमने आंखें ही उन्हीं के साए में खोली है और उन्हीं के आशीर्वाद से खोली हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था पैर में, 2.5 साल का था वो। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। पैर की हड्डी टूट के गलत 3 जगह से गलत जुड़ गई थी। और डॉक्टर धीश ने उन्होंने सर्जरी करी थी। तो उस टाइम तो ये बात है 1965 है ना, 67 की बात है, 1967 की। तो काफ़ी सीरियस बात थी। 3 जगह से हड्डी गलत जुड़ गई थी, उसको तोड़ के फिर वापस हड्डी ठीक करके जोड़ी थी। तो गुरुदेव ग्रेटर कैलाश वाले घर आए तो मम्मी बहुत परेशान थी। तो मम्मी से कहते हैं, बेटी तो दुखी मत हो, रो मत तू, और तेरे लड़के का अगर पैर ठीक नहीं हुआ ना तो मेरा पैर काट के लगा लिया। तो 1981 में पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था उनको। पहले हमने उनको सैगल नर्सिंग होम में एडमिट कराया। तो पापा भी बेहोशी की हालत में भी सारा टाइम गायत्री मंत्र का जाप करते रहते थे। और हर एक से कहते थे जो भी उनके पास अस्पताल में रुकता था, देखो बीच में गायत्री माता है, इधर गुरुदेव हैं, इधर माता जी हैं, चलो गायत्री मंत्र का गायत्री आरती करते हैं। और ज़ोर ज़ोर से अपने आरती करते रहते थे। फिर हम उनको घर में वापस ले आए। घर में वापस ला के, क्योंकि जितेंद्र भाई साहब थे वो उनकी देख रेख में थे, वो उनको स्टमक हैमरेज हो गया। उस टाइम उनका पेट इतना मोटा फूल गया था। उनको मूलचंद में लेके गए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गुरुदेव के पास उन दिनों ट्रंक कॉल का ही सिस्टम था, कोई एसटीडी तो वैसे लाइन होती नहीं थी। तो हम ट्रंक कॉल अर्जेंट लाइटनिंग ट्रंक कॉल हुआ करती थी। लाइटनिंग ट्रंक कॉल भी 3-3, 4-4 घंटे में मिलती थी और ऑर्डनरी ट्रंक कॉल का तो 24 घंटे लगते थे। तो हम सुबह शाम तो ट्रंक कॉल पे बात होती थी माता जी से, गुरुदेव से। और हर रोज सुबह भी एक आदमी हरिद्वार के लिए निकलता था दिल्ली से, और शाम को भी निकलता था पापा का सारे दिन का हाल लेकर। मूलचंद में एडमिट हुए तब सबने उम्मीद तो छोड़ दी थी। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा अपना मनोबल मत टूटने देना, और उससे भी कह देना मनोबल ना तोड़े बस वो। उसके बाद खैर गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, पापा ठीक होके घर आ गए। तब गुरुदेव ने बहुत चक्कर लगाया हमारे घर के। उन दिनों में कोई काम दिल्ली का निकल आता था। एक तरह से हमारे हिसाब से तो पापा को शक्ति देने आते थे। तब पापा से कहा था कि बेटा 3 साल की ज़िंदगी मांगी है मैंने तेरी माता से। एक माता जी से माता से मांगी है, गायत्री माता से, एक मैंने अपनी दी है और एक माता जी की दी है। और पहला ब्रेन हैमरेज पापा को हुआ था 26 अगस्त 1981 को। उसके बाद 3 साल बाद 19 अगस्त को दोबारा से हुआ और 22 अगस्त को पापा ने शरीर त्याग दिया और 26 अगस्त को उनका अस्थि विसर्जन हुआ था। जब पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ सन 81 में, तो हमने जन्मपत्री दिखाई थी उनकी किसी पंडित जी को। तो उन्होंने ये कहा कि या तो ये बचेंगे ही नहीं आप, लेकिन अगर बच गए तो ये बहुत लंबा टाइम जिएंगे उसके बाद। तो हम सब बेफिक्र होगा। उसके बाद पापा की ज़िंदगी भी दिमागी तौर से सब ठीक ठाक थे। ठीक है, हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, मतलब काम सब कर ही रहे थे। तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 3 साल में चले जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने कही थी ये बात, लेकिन फिर भी अब किसी को बुरी बात होगा तो कोई ख्याल नहीं रखता ना। उसके बाद अब 3 साल बाद वो चले गए। तो इसमें मेरे ख्याल से वो तो 3 साल पहले ही खत्म थे सन 81 में। वो तो गुरुदेव की वजह से उनको बोनस पीरियड 3 साल का मिल गया, ताकि उन्होंने अपने काम निपटा दिए। अपनी लड़की की शादी कर दी अपने हाथों से, अपने लड़की के बच्चे को देख लिया। अपने लड़के को उन्होंने स्कूल से जरा थोड़ी जो कच्ची उम्र थी उससे निकाल कर 12th तक ले आए, पास करवा दिया उसको 12th क्लास। तो मेरे हिसाब से तो गुरुदेव का ही आशीर्वाद था वो। सफलताएं किसे पसंद नहीं। संसार में हर कोई सफल होना चाहता है, पर सफलताएं सहज ही नहीं मिलती। सफलता के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। सफलता का राजमार्ग क्या है? साधना से सफलता कैसे प्राप्त होती है? आपके लिए इन्हीं प्रश्नों के समाधान लेकर आए हैं जिज्ञासा के इस अंक में।
नमस्कार, जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। त्रिपाठी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका पालीवाल जी। प्रायः देखा जाता है कि लोग भिन्न भिन्न प्रकार की साधना करते हैं, परंतु उन साधनाओं के माध्यम से किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाए, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। इन दिनों समाज में सबसे बड़ी भ्रांति साधना के बारे में फैली हुई है। प्रायः लोग ये समझते हैं कि हम किसी देवता को साधने तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उपासना भगवान की, साधना अपनी और आराधना समाज की। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपमनिष्ठ आचार्य श्री ने जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र में लिखा है कि जीवन देवता से बड़ा कोई भी देवता नहीं है। यदि हम अपने जीवन को परिष्कृत कर लें तो समस्त देव शक्तियाँ हमें मदद करती हैं और मनुष्य जीवन में सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जीवन देवता की साधना और आराधना नामक पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को और आगे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शालीनता से बिना मोल मिलती है, सब कुछ खरीदा जा सकता है। साधना शालीनता से प्रारंभ होती है। जब मनुष्य अपने को विनम्र बनाता है, शालीन बनाता है, तो उसके अंदर की देव शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और जब आत्मिक शक्ति जागृत होती है, देव शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो बाह्य जगत की जितनी भी दैविक शक्तियाँ हैं उनकी कृपा मनुष्य को मिलना प्रारंभ हो जाती है। और हर क्षेत्र में जो भी संकल्प लेकर मनुष्य आगे बढ़ता है वो संकल्प पूरा होता हुआ चला जाता है। तो जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है। आओ तनिक सवारें, जीवन को ही हमें ठीक बनाना है। और इस जीवन को हमने परिष्कृत कर लिया तो परिष्कृत जीवात्मा ही परब्रह्म है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी आगे व्याख्या करते हुए यहाँ तक लिखा है कि आत्मचिंतन, आत्मशोधन की साधना आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करा देती है। मनुष्य भगवान के पद तक पहुँच सकता है यदि अपने आप को परिष्कृत कर ले। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र मावा। तुलसीदास जी ने भी इस बात कहा है। कबीरदास जी ने कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, इस बात को उन्होंने बताया है। और वेदों में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हमारा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यदि हमारे साधना में कल्याणकारी संकल्प जुड़ गया है तो मनुष्य के प्रगति के सारे आयाम खुल जाते हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, गीता में भगवान कृष्ण ने साधना के सूत्र को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मन, यदि मनुष्य अपने मन को भवबंधनों से मुक्त कर ले तो उसके साधना के सारे आयाम प्रारंभ हो जाते हैं। जिसको गीताकार के ही शब्द को कवि ने कहा है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। कि मन को, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जिस व्यक्ति ने वश में कर लिया तो समस्त देव शक्तियाँ उसके अधीन हो जाती हैं। तो साधना का शुभारंभ अपने मन को साधने से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार आपने बताया कि साधना की सफलता के लिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, परंतु मन तो बहुत चंचल है, इसको किस प्रकार एकाग्र किया जाए? मन को एकाग्र करने के लिए ऋषियों ने स्वाध्याय यान्मा प्रमदः कहा, स्वाध्याय में प्रमाद न करें। स्वाध्याय के माध्यम से मन को उच्च स्तरीय विचारों से जोड़ देना, आत्मज्ञान संपन्न व्यक्तियों से जोड़ने का प्रयास करना, सत्संग के माध्यम से मन की मलिनता को दूर करना, ये पहला चरण है। स्व मतलब आत्मा, आत्मज्ञान संपन्न व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखना और अपनी आत्मा के अंदर उस प्रकाश को जगाने का प्रयास करना। हमारे अंदर कितने ऐसे गुण हैं जो कि हम विकसित कर सकते हैं, महामानवों के गुणों को कैसे धारण कर सकते हैं, ये प्रेरणा स्वाध्याय के माध्यम से मिलती है। मन को ऊर्ध्वगामी बनाना, मन का स्वभाव है नीचे गिरना, मन को अच्छे विचारों से ऊंचा उठाना, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऊंचा उठाने का प्रयास करना। तो अच्छे विचारों को लेकर के मन को ऊंचा उठाना, ये स्वाध्याय का प्रथम चरण कहलाता है। जो कुछ स्वाध्याय के माध्यम से वो विचारों को पढ़ता है उसको धारण करने में उसको शक्ति मिलती है और गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए शक्ति मिलती है। चिंतन चरित्र व्यवहार उसका परिष्कृत होता है और साधना से सफलता के सूत्र यहाँ से प्रारंभ होते हैं। जब तक मनुष्य
प्राण संचार साधना नहीं करेगा, अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास नहीं करेगा, महामानवों के गुणों को नित्य धारण करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसे साधना से सफलता कभी मिल नहीं सकती। तो साधना का पहला सूत्र है कि अपने मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने के लिए स्वाध्याय के साथ साथ प्राण संचार साधना से अपने आप को जोड़ देना, जिससे हम उनको अपने जीवन में उतार सकें। और फिर इसके आगे 9 गुणों को धारण करने का प्रयास करना पड़ता है, जिनको नवरत्न कहा गया। आध्यात्मिक पंचशील, जीवन साधना के स्वर्ण सूत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक पंचशीलों को और उच्च मानसिकता के 4 सूत्रों को, शालीनता जिसमें पहला है, श्रमशीलता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, सहकारिता, ये 5 आध्यात्मिक पंचशील हैं जीवन साधना के स्वर्ण सूत्र के। और उच्च मानसिकता के 4 सूत्रों में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इन चारों को और पंचशीलों को, इनको जब मिलाते हैं तो नवरत्न 9 गुण पैदा हो जाते हैं। ये 9 सूत्र हैं, 9 गुण हैं, जिनको यदि मनुष्य धारण कर ले तो वो जीवन में उच्च स्तरीय आयाम में पहुंचता हुआ चला जाता है। शालीनता विनम्रता से प्रारंभ होती है कि हम अपनी वाणी को परिष्कृत करें। वाणी का परिष्कार, वाणी की साधना, जिह्वा में सरस्वती होती है और जिह्वा के माध्यम से मनुष्य नाना प्रकार के व्यंजनों का रस लेता है। तो जिह्वा का परिष्कार करना बहुत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत में लिखा है कि हमने 24 वर्ष तक अपनी जिह्वा को तपाया है। जौ की रोटी और छाछ पर बिना नमक और चीनी के हमने साधना किया मात्र जिह्वा को तपाने के लिए, कि जिस वाणी से हमें लोगों को ऊंचा उठाना है, जिस वाणी से हमें आशीर्वाद देना है, उस वाणी को हमें परिष्कृत करना है। जिस वाणी का प्रयोग करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों के मनों को ऊंचा उठाने के लिए जो लेखनी हमने लिखा है, उस लेखनी के पीछे अपने प्राण शक्ति को हम प्रवाहित करें, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को तपाया है, अपनी वाणी को तपाया। सबसे पहले वाणी का परिष्कार करना बहुत आवश्यक है। भाई साहब, जैसा कि आपने बताया, साधना हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, परंतु आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे हम कब, कहाँ और कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा समय बताया गया है कि साधना के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन आज की परिस्थितियों में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी सूर्योदय ही नहीं देखा। जब सूर्योदय ही नहीं देखा तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो नित्य प्रातः जब भी सोकर उठते हैं, स्नान इत्यादि करके पहले हम प्राणायाम कर लें। प्राणायाम से अपने मन को सविता के प्रकाश की ओर, ध्यान की ओर ले जाएं। और जब प्राणायाम के माध्यम से हमारा मन थोड़ा शांत होने लगे तो उस समय हम दिव्य स्वर्णिम किरणें, सविता की स्वर्णिम किरणों का ध्यान करें। देवात्मा हिमालय का हम ध्यान करें प्रातःकाल, जैसा कि प्राण संचार साधना के क्रम में बताया गया। 10 मिनट का इस ध्यान करने के बाद जो भी हमारे इष्ट हों, जिसको हम इष्ट मानते हों, तो उनकी पुस्तक को लेकर बैठ जाएं। यदि भगवान राम को इष्ट मानते हैं तो हम रामचरित्र को ले जाएं, कृष्ण को इष्ट मानते हैं गीता लेकर बैठ जाएं, शिव जी को मानते हैं तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को गुरु गीता में गुरु के महत्व को बताया है, तो हम गुरु गीता पुस्तक लेकर बैठ जाएं। तो अपने अपने इष्ट के गुणों को धारण करना, इष्ट के गुणों को जब हम धारण करते हैं तो उपासना के माध्यम से हमको शक्ति मिलती है। और प्रज्ञा पुराण नवीनतम पुराण है, जो चारों वेदों से लेकर के 108 उपनिषदों का निचोड़ है, युग की सारी समस्याओं का समाधान है। आधे घंटे नित्य हम प्रज्ञा पुराण का हम अध्ययन करें तो सबसे उत्तम होता है ये अपने घर में उपासना के मंदिर में, जिससे ऋषियों का पूरा आशीर्वाद मिलता है, लाभ मिलता है। यदि प्रज्ञा पुराण न पढ़ सकें तो ऑडियो विजुअल डिवाइस के रूप में कोई ऑडियो वीडियो कैसेट ले लें और उसका हम श्रवण करें। लेटे लेटे रात्रि में कर सकते हैं, शयन से पूर्व जब भी हम सोने जाते हैं उसमें परम पूज्य गुरुदेव का अमृतवाणी सुन लें, या प्रज्ञा पुराण की कथा का कैसेट लगाकर सुन लें, या हम उसमें कोई भी ऐसे अच्छे जो विचार हैं महामानवों के, उसको भी हम सुन सकते हैं। और लेटे लेटे ही हम जब निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं तो उससे पहले हम सोचें कि आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और जो कुछ गलत हुआ है उसको हम सुधारने का प्रयास करें।
और अपने दोष गुणों का मूल्यांकन करके हम सोएं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न हो, राग द्वेष न हो, और हमारा मन शुद्ध पवित्र हो रहा है और हम चिर निद्रा की ओर जा रहे हैं। हर रात एक मौत के रूप में, मृत्यु के रूप में, और हर दिन एक नया जन्म के रूप में। यदि ये साधना हमारे जीवन में आ गई, जिसको आत्मबोध तत्वबोध की साधना कहा गया है, तो यहाँ से सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाती है। तो हर व्यक्ति को नियमित प्रातः और सायं आत्मबोध और तत्वबोध की साधना को अवश्य अपने जीवन क्रम में जोड़ लेना चाहिए। जब हम आत्मबोध तत्वबोध की साधना जोड़ लेंगे तो किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी गुरु के शिष्य हों, किसी भी भगवान को मानते हों, तो हमारा जीवन परिष्कृत होगा और जीवन ऊंचा उठेगा और सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। कि जो भी कार्य हम जीवन में लेकर चलेंगे उसमें हम सफल हो जाएंगे। इस समय युग की विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए, युग की समस्याओं को समाप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का आह्वान किया है कि प्रतिभाएं परिष्कृत हो जाएं और युग धर्म के निर्वाह में लग जाएं। ये बहुत बड़ी साधना है। युग धर्म का निर्वाह करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। युग धर्म के निर्वाह में यदि हम अपने समयदान का नियोजन 1 घंटे का कर दें तो सभी सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा। ये इमरजेंसी का समय है, आपातकालीन समय है, क्योंकि विश्व एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहाँ एक नया भविष्य पूरी मानवता का लिखा जा रहा है। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि युग धर्म निभाने को महाकाल बुलाता है। जागृत आत्माओं को महाकाल बुला रहा है। तो जो जागृत आत्माएं युग धर्म के निर्वाह के लिए 1 घंटे का समयदान दे देंगी तो ये बहुत बड़ी साधना है। आज के इस युग में अपने प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यूनतम इतनी साधना बहुत अनिवार्य है। इस साधना के माध्यम से प्रतिभा हम अपनी परिष्कृत कर सकते हैं और परिष्कृत प्रतिभाएं ही समाज की बहुमूल्य संपदा है। वही व्यक्ति सफल व्यक्ति होते हैं जो अपने को ऊंचा उठाते हुए, संस्कारवान बनाते हुए समाज को ऊंचा उठाएं। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में साधना अवश्य जोड़ लेनी चाहिए। भाई साहब, आपने हमारे दर्शकों को साधना सफलता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए अब सुनते हैं प्रेरणाओं से भरा यह प्रज्ञा गीत। सच्चाई आँखें में देखी, कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखें में देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई देखी, कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां देती नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। विज्ञान
शंकर वरदाई। जनमानस की देख न सकते थे वे पीड़ा, असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा। विषम वेदना जग की पीकर, विषम वेदना जग की पीकर उनने स्वयं पचाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे। स्वर्गलोक की गंगा भूपर, स्वर्गलोक की गंगा भूपर लाए और बहाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुणातीत साकार और वे निर्विकार थे, वे प्राकृत थे दिव्य ज्योति थे निराकार थे। महाकाल भी कालकूट बन, महाकाल भी कालकूट बन सबको सुधा पिलाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे, पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर उनने, जगत नियंता बनकर सारे जग को राह दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखें देखी कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखें देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। 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 प्रज्ञा गीत की इस कड़ी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे भारतीय संस्कृति के महान पर्व गंगा और गायत्री महाशक्ति के पावन जयंती के विशेष संदेश के साथ। नमस्कार।